अलविदा की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। ऐसे में कुछ ऐसे शहर जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, जहां पे सांप्रदायिक हिंसा कभी पहले भड़की है, वहां पर स्पेशल अलर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेजा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में, जहां पर नमाज पढ़ी जानी है। उसी मस्जिद के ठीक बाहर आप देखेंगे पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है। पीछे मेरे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो यतीम खाना है और पीछे मस्जिद है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर सुबह से ही इस तरीके के डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एडिशनल डीसीपी लेवल का जो ऑफिसर है वो हर एक मस्जिद के बाहर यहाँ पर डिप्लॉयड है। थाने की फोर्स की बात करी जाए, वो यहाँ पे मौजूद है। पीएसी को यहाँ पे डिप्लॉय करा गया है ताकि किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन ना होने पाए कि जो हालात है वो बिगड़ने पाए। पीछे अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी चौराहे पे पुलिस फोर्स मौजूद है और ट्रैफिक को लगातार डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय बाकी है अभी नमाज में, लेकिन इस तरीके के इंतजाम आपको पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, खासकर ऐसी जगह जहां पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माहौल है। एडिशनल डीसीपी हैं यहाँ पर, बात करेंगे उनसे। सर, क्या अलर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस का आप लोग के लिए कम्युनिकेशन आया है और किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर आप कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, उसको लेकर हम लोग कटिबद्ध हैं। सारे मौलाना से, सारे इमाम साहब लोगों से बात हो गई है। उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है और उन्होंने अपील जारी की है और कि कहीं भी तमाम मस्जिदों में, लगभग 28 से ज़्यादा मस्जिदों में कानपुर नगर में 2 शिफ्टों में नमाज कर दी गई है अलविदा की। और हम लोग इसके लिए आश्वस्त हैं कि जुमे की नमाज अच्छे ढंग से होगी और सड़कों पे कहीं नहीं होगी। कई ऐसे मुस्लिम क्लर्क थे, बाबरी मस्जिद जो एक्शन कमेटी थी उनके जो फॉर्मर कन्वीनर रहे हैं, उन्होंने भी ये एक मांग उठाई कि सड़क पे नमाज होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी हुई, उस पर क्या अपडेट है और किस तरीके से आप लोग का कम्युनिकेशन उन तक पहुँचाया गया है? नहीं, जब उन्होंने कल एक अपना बयान दिया था तो बाद में उन्होंने उसका रेटिफिकेशन किया है और उन्होंने क्या कहते हैं, इस चीज़ को माना है कि गलत उनके बात से गलत हो गया और गलत ढंग से वो प्रचारित हो गई थी। उन्होंने रात में फिर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका ये मतलब नहीं था कि सड़कों में नमाज हो, वो ये चाहते थे कि भले 3-4 शिफ्टों में हो और नमाज आसानी से हो और लोग अपने अपने घरों को जाएं। बाद में फिर उनके बयान जारी हुए, उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। उन्होंने खुद उस चीज़ को रिग्रेट किया है कि वो गलत ढंग से प्रचारित हो गई थी। मस्जिद के बाहर आप लोग का डिप्लॉयमेंट भारी है, कम देखा जाता है, वैसे आप लोग अंदर तक जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। क्या इसलिए कि सड़क पर नमाज ना होने पाए, अगर ऐसी स्थिति आने पाए तो आप लोग जो कंट्रोल करने पाए क्राउड? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो सुरक्षित नमाज हो, रमज़ान का महीना है। दूसरा ये भी है जो सरकार की गाइडलाइन है उसका अनुपालन हो। सड़कें हमारी चलने के लिए हैं। सड़कें लोगों के एक रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा पूरे देश में। वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब, उसको भी हम लोग को सुगम गति से चलता रहे। एम्बुलेंस तमाम जाती हैं, पीछे हेलट जाने का रास्ता है, तो हम लोग सब इसको भी इंश्योर कराएंगे कि सड़कों पर नमाज ना हो और सुरक्षित नमाज हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये डिप्लॉयमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मस्जिदों के बाहर, खासकर इस बार इसलिए डिप्लॉयमेंट किया गया है कि कहीं अगर मस्जिद के बाहर रोड पर नमाज पढ़ने की नौबत आती है, जो सरकारी गाइडलाइन है जिसके मुताबिक वो नमाज नहीं पढ़ी जानी है, तो उसका अनुपालन यहाँ पे होने पाए और किसी तरीके की ऐसी स्थिति अगर होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारी फोर्स हर जगह मौजूद हो। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।